हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि एंड आई एम क्रोशिया आर्टिस्ट। सो आज है डे 4 ऑफ 31 डे 31 ग्रेनी स्क्वायर, जिसमें आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक सर्कल ग्रेनी स्क्वायर जो कि कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद। ये स्क्वायर एक बहुत ही अच्छा क्रोशे ग्रेनी स्क्वायर है। इसका यूज़ करके आप सबसे बेस्ट अगर कुछ बना सकते हैं दैट इज़ बेबी ब्लैंकेट्स। इसको आगे मैं आपको बताऊंगी इसको हम बेबी ब्लैंकेट में कैसे बनाएंगे। तो ये मैं बहुत आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी, बट अभी आप इसको मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। आज हम इस पे बात करेंगे, इसको सीखेंगे बनाना। अभी तक जितनी भी मैंने पिछले 3 ट्यूटोरियल बनाए उसमें मैंने ग्रेनी स्क्वायर्स बताए, बट वो डायरेक्ट स्क्वायर होते थे। इसमें हमने पहले एक सर्कल क्रिएट करना है, देन उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना दिख रहा है ईजी ही है, आप कर लेंगे। एंड हम विदाउट फर्दर डिले अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टू स्टार्ट अवर सर्कल ग्रेनी स्क्वायर, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी एक मैजिक रिंग बनाना। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, ये यान है, आपने ये 2 फिंगर्स पे ऐसे रख के यहाँ से एक राउंड लेके जाके और यहाँ से क्रॉस करना है, क्रॉस करके लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। हुक लेके जो सेकंड यान है पीछे वाला उसको हुक से इसे आगे लेके आना है, ओके, एंड होल्ड करके लाएंगे, ठीक है। देन चेन 1 एंड चेन 2, 2 चेन क्रिएट करी मैंने, चेन 1 चेन 2। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस मैजिक रिंग में टोटल इसके अलावा टोटल 12 डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। डबल क्रोशे यान ऐसे लेके इस रिंग में लेके गए, यान लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर जो 2 लूप थे फिर उनसे, तो ये हो गया डबल क्रोशे, एक बन गया। अब मुझे 11 और बनाने हैं, ठीक है। सेम रिंग में मैं 11 डबल क्रोशे और बनाऊंगी। सो दैट इज 2, देन 3, देन 4, फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मैंने 12 डबल क्रोशे बना दिए हैं इस रिंग में, ओके। नाउ जो ये रिंग बनाने, ये वाला जो यान है, जो ये वाला यान है, इसको हम ऐसे खींच के टाइट करके ये एक सर्कल बन गया छोटा। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने सबसे पहले 2 चेन बनाई थी दैट इज 1 एंड दैट इज 2, इन 2 चेन के जो फर्स्ट टॉप चेन है इस पे मैं एक स्लिप स्टिच कर दूंगी, ठीक है। 1 2, इसमें मैंने एक स्लिप स्टिच कर देना है, ओके। सो ये मेरा एक रिंग तैयार हो गया, सर्कल है, ओके। नाउ अपन रो 2 स्टार्ट करेंगे। सेम चेन 2, अब मैंने ये चेन 2 बना लिए हैं कंप्लीट करने के बाद, रहते ये 1 ये 2। अब मैं जो सबसे पहली स्टिच है उसमें मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, ओके। सो 1 एंड उसी स्टिच में एक और दैट इज 2, देन नेक्स्ट स्टिच में फिर 2 बनाऊंगी मैं, सेम स्टिच में 2, दैट इज 1 एंड 2। जब मैंने सबसे पहले जो पहला रिंग बनाया है ये, इसमें मैंने 12 डबल क्रोशे बनाए, मतलब जो ये है ये 12 स्टिचेस हैं। तो जो सेकंड राउंड होगा इसमें हर स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाने, तो वो टोटल में एंड में मेरे पास 24 डबल क्रोशे होंगे, जिसमें ये शुरू की जो चेन 2 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे,
इसके अलावा हमारे पास 12 डबल क्रोशे होंगे। सो मैं इसी तरह इसको कंप्लीट करूंगी। सो ये मैंने सेकेंड राउंड जब कंप्लीट करा, यहाँ पे मेरे पास 24 डबल स्क्वायर्स हैं। मैंने हर एक स्टिच में दो 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 करके कंप्लीट करा था। नाउ अब मैं एंड पे आ गई हूँ इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी, उसमें जो सेकंड चेन है उस पर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। सो ये मेरा सेकंड चेन है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया एंड देन स्लिप स्टिच। ओके, मैं इस रिंग को और एक राउंड और कंप्लीट करूंगी इस दफा, सो दैट ये थोड़ा सा और अच्छा एनहेंस होके दिखे। तो जब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करूंगी, सेम एज इट इज मैं चेन 2 करूंगी। नाउ अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है दैट इज वेरी फर्स्ट, इसमें मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो मैं सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाऊँ। सो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ओके, जो शुरू में जो 2 चेन बनाई है उनको काउंट नहीं करके, जो मैंने फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे करे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें मैं सिर्फ 1 डबल क्रोशे करूंगी। तो मेरे पास टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि मैंने अल्टरनेट करा, पहले मैंने 2 बनाए फिर मैंने 1 बनाया। इसी वे में जितनी रिमेनिंग स्टिचेस हैं मैं सब में यही फॉलो करूंगी कि 2 डबल क्रोशे देन सिंगल डबल क्रोशे देन 2 डबल क्रोशे देन सिंगल डबल क्रोशे, ऐसे करके अल्टरनेट वे में क्रिएट करूंगी। सो दैट जब मेरा रिंग यहाँ पे कंप्लीट होगा सर्कल, तो आपके पास एंड में यहाँ पे 36 डबल क्रोशे होंगे। सो मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करूंगी सेम। नेक्स्ट स्टेज में मैं करूंगी 2 डबल क्रोशे, ये हो गया 1, फिर उसी में ही एक और, ये हो गया 2, फिर मैं उसके बाद करूंगी 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। इसी वे में मैं इसको कंप्लीट करूंगी। सो यहाँ मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने अल्टरनेट वे में फॉलो किया है। एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे देन सिंगल, देन 2 बार डबल क्रोशे देन सिंगल, ऐसे करते 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 मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 36 डबल क्रोशे। अब मैं आखिरी पे आ गई, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी सेकंड चेन में जो मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में 2 चेन, उसमें सेकंड में मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मेरा यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें स्क्वायर ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मैं इसको एंड कर दूँगी। सो यहाँ ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इस यान को कट कर दूँगी। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक नॉट बना दूँगी। सो ये मेरा सर्कल रेडी है। अब मैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको स्क्वायर से कंप्लीट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर स्टार्ट करने के लिए यान ऐड कर लिया है और मैंने यहाँ पे एक यान को अटैच करके एक चेन क्रिएट करी है। अब मैं इसी चेन को कंटिन्यू करके इसको 4 चेन कर दूंगी। ऑलरेडी एक चेन बना ली है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हम 4 चेन क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा एक ट्रिपल क्रोशे के एज अ काउंट होता है। सो यहाँ पे इसके साथ मैं क्या करूँगी, जिस स्टिच में मैंने इसको ऐड किया है, मैं इसी स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो जब डबल क्रोशे बनाते हैं तो हम सिंगल टाइम ऐसे यान को लेते हैं हुक के ऊपर, लेकिन अब मुझे बनाना है ट्रिपल क्रोशे, तो मैं इसको एक बार और 2 बार लेंगी, फिर मैं सेम उसी स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। हमेशा जब भी हम कभी यान नया ऐड करते हैं या कुछ करते हैं, तो जो भी स्टिच कर रहे हैं तो पीछे जो यान है इसको साथ लेके रखेंगे हम, सो दैट ये हमें बाद में इशू नहीं करेगा। मैंने लिया, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, देन फाइनल 2 लूप से। तो यहाँ पे हो गया 2 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब मेरे को यहाँ पे जब भी स्क्वायर बनाना होता है तो हमारे हर स्क्वायर के लिए कॉर्नर क्रिएट करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। यहाँ पे मेरे को कॉर्नर क्रिएट करना है, तो मैं इसके लिए 2 मेरे पास ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं, तो मैं चेन 2 बनाऊंगी, 1 2। फिर मैं सेम उसी स्टिच में जहाँ पे मैंने अभी ये 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, मैं इसी स्टिच में ही 2 और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। सो दैट 2 बार लिया, देन मैंने इसी स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाना है। सो 2 लूप से लिया, फिर 2 लूप से, फिर 2 लूप से, ये हो गया 1, ये मैंने फिर एक और करके, और ये हो गया 2।
तो ये मेरा एक कॉर्नर क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ओके, देन जो नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में मैं एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो हाफ डबल क्रोशे ये लिया, लूप मेरे हुक पे 3 लूप हैं, मैंने यार्न लेके तीनों लूप में से निकाल दिया। ओके, ये हो गया मेरा हाफ डबल क्रोशे। अब मैं नेक्स्ट 4 स्टिच 1 2 3 4 4 स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सो मैंने सिंगल क्रोशे लिया, साथ में मैं ये ऊन लेते हुए चल रही हूँ। ये हो गया सिंगल क्रोशे 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाऊंगी, ये हो गया 2, देन 3, देन 4। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं इसको वापस फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, देन मैं बनाऊँगी नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, देन मैं अगले स्टिच में करूँगी कॉर्नर क्रिएट। तो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मैं 2 ट्रिपल क्रोशे 2 चेन 2 ट्रिपल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाऊँगी जैसे यहाँ बनाया है। ओके, सो आई विल क्रिएट 1 देन सेम स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशे, देन चेन 2, देन सेम स्टिच में ही 2 और ट्रिपल क्रोशे, ये मेरा एक कॉर्नर क्रिएट हो गया। अब मैं सेम फॉलो करूँगी आगे भी। सो मैं नेक्स्ट स्टिच में बनाऊँगी एक डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे, देन 4 में सिंगल क्रोशे फर्स्ट, देन सेकंड स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशे, देन थर्ड सिंगल क्रोशे, देन फोर्थ सिंगल क्रोशे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊँगी एक हाफ डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, देन अगेन मैंने कॉर्नर क्रिएट करना है। सो आई विल डू 2 ट्रिपल क्रोशे 2 चेन 2 ट्रिपल क्रोशे ऑन सिंगल स्टिच। सो ये है फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे, देन ये हुआ सेकंड ट्रिपल क्रोशे, then chain 2, then again 2 triple crochet on same stitch। एक और कॉर्नर क्रिएट हो गया, देन कंटिन्यू करूँगी इसको। यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी कंप्लीट करने के लिए। तो स्लिप स्टिच में कहाँ करूँगी, जो मैंने ये 4 चेन बनाई थी उसकी सबसे टॉप वाली चेन पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। सो इसमें मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। सो ये मेरे स्क्वायर का पहला राउंड कंप्लीट हो गया। बट इसको और एक अच्छा डिज़ाइन देने के लिए स्क्वायर का हम इसका एक राउंड और बनाए। सो अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं चेन 3 क्रिएट करूँगी। सो दैट इज चेन 1 चेन 2 एंड चेन 3। जब चेन 3 बनाते हैं तो हम उसको एज अ डबल क्रोशे काउंट करते हैं। तो यहाँ एक ऑलरेडी डबल क्रोशे हो गया। सो मैं नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। नाउ मैं कॉर्नर पे आ गई, तो मैं इस कॉर्नर में कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 2 डबल क्रोशे चेन 2 देन 2 डबल क्रोशे। सो मैं इसी कॉर्नर में 1 2 देन
चेन 2, देन 2 डबल क्रोशे उसी कॉर्नर में. सो दैट इज 1 एंड 2. अब यहाँ पे मेरे पास कितने स्टिचेस हैं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच है. अब मैं इस पूरी 12 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी. सो दैट इज 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then 11, then 12. ये देखिए यहाँ पे मेरे 12 डबल क्रोशे हो गए हैं. अब मैं सिमिलर वे में यहाँ पे एक और कॉर्नर क्रिएट करूँगी. तो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करूँगी. देन फिर से अगेन 12 डबल क्रोशे, देन सेम कॉर्नर फॉलो करके, देन 12, ऐसे करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी. सो ये मैंने यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है. जैसे मैंने बताया था कि कॉर्नर क्रिएट करना है, देन 12 डबल क्रोशे, देन कॉर्नर क्रिएट करना है, देन 12 डबल क्रोशे, ऐसे करते करते कंप्लीट कर लिया. यहाँ मैंने आखिरी डबल क्रोशे भी बना लिया. अब इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप ऑफ द चेन पे मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी. एंड इसको कंप्लीट करेंगे हमें नॉट बना के. यहाँ को हम यहाँ कट कर देंगे. सो यहाँ पे हमारा ये ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है. जैसा मैंने आपको बोला था कि आज हम ये बनाना सीखेंगे. ये मेरा ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है. सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, मुझे बताइए आपको स्क्वायर कैसा लगा. अगर आपको कुछ भी फीडबैक, ओपिनियन देना है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. एंड दैट्स इट फॉर दी टुडे. एंड कल मैं आपको एक नया ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी. थैंक यू.